and welcome to the second episode of Hindustani Tongue podcast. So today we have a guest, Sai, who speaks more than 3 languages, that is English, Kannada, Hindi and Telugu. So let's welcome Sai and hear from him. Hello Sai. हेलो हाय. हाय, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया. आप कैसे? मैं भी अच्छी हूँ. तो आपने इतने सारे लैंग्वेजेस सीखी, क्या जर्नी आपके लैंग्वेजेस सीखने के पीछे? तो आई थिंक मेरा एडवांटेज ये था कि आई वाज इन साउथ इंडिया, तो हमने स्कूल में इंग्लिश, कन्नड़ और हिंदी सीख लिया था. ओह नाइस. एंड हिंदी और मूवीज वगैरह देख के और सीखा था, और कॉलेज में लोगों से बात करके सीखा था. एंड देन तेलुगु, मेरे पापा आंध्रा से है, सो दैट्स हाउ आई नो तेलुगु. तो ये जो चारों लैंग्वेजेस हैं, आपको चारों लैंग्वेजेस लिखने, पढ़ने और बोलने भी आते हैं कि स्पीकिंग? लिखने पढ़ने बोलने 3 आते हैं, कन्नड़, इंग्लिश एंड हिंदी. ओके. तो हिंदी आपको लिखना और पढ़ना भी आता है? स्कूल में पढ़ा था. अच्छा. एंड देन तेलुगु आई कैन काइंड ऑफ रीड, बट लिखना नहीं. ओके. और मैंने सुना है, एज पर माय लिटिल बिट ऑफ रिसर्च, कि आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद है. Yes. तो आप कहाँ ट्रैवल करते हैं? I जस्ट think इंडिया में या अक्रॉस इंडिया भी? दोनों. इंटरनेशनल एक बार आई ट्रैवल्ड. I've done a solo trip in Kazakhstan. ओह नाइस. And India में I've traveled to places like Nainital, Kashmir, Goa. ओके. And हाँ, कुछ religious places भी जब हम छोटे थे. अच्छा. तो वहाँ पे जैसे कि आप जाते हैं तो आपको ऑलरेडी 4 लैंग्वेजेस आती हैं, तो आपको क्या हेल्प मिलता है ट्रैवल के अकॉर्डिंग? ऐसा कुछ आपको लगा कि ये बेनिफिशियल है आपके लैंग्वेजेस के लिए? इंटरनेशनल में मोस्टली इंग्लिश will help obviously. And Indian languages में if I go north, मुझे उतना मुश्किल नहीं होते क्योंकि हिंदी भी आती है. And then साउथ में let's say मैं मेरा दोस्तों को भी लेके जाता हूँ कहीं कर्नाटका में या आंध्रा में, then वो लैंग्वेजेस भी मुझे हेल्प करता है. So I can lead the group, right? So अगर मैं पूछूं कि आपके विश लिस्ट में कोई फॉरेन लैंग्वेजेस है या तो कोई दूसरा इंडियन लैंग्वेजेस है, तो what will be your next language? I haven't thought about this much, but maybe Japanese. I like the way they sound. Okay, so influenced from the Japanese movie, music or? हाँ, music and anime. Okay, so you are a fan of kind of anime? Fan नहीं बोलूँगा, but I just like the way it sounds. मतलब जब वो dramatically कुछ बोलते हैं, तो it just sounds very cool. Nice. तो आप एक ऐप डेवलपर हैं, बैंगलोर में आप काम करते हैं. कितने टाइम से you have been in Bangalore? मैं बैंगलोर से बचपन से, so it's been 24 years. And काम as a software developer I've been working for 3.5 years. 3.5 years. So how's your work life like? Is it going easy? Are you enjoying, or you want some kind of change? So I think I'm very privileged. I have very mentally stimulating work. So कभी भी it's not neither too easy nor too hard. So that's good. And I recently moved out. मैं पहले घर से commute करता था. My place is in Bangalore itself. I used to stay with my parents. So now I moved out. I stay with my friends and हाँ, so work is really good. It's neither too difficult nor too easy. So अच्छा, I think it's in the perfect place right now. Okay, so you are happy with your work life. That's great. So आपके काम में कुछ आपको ऐसा लगता है कि benefit मिल रहा है of knowing this multiple languages, you speak multiple languages, तो आपके काम में किसी टाइप की growth आपको दिखती है आगे, फिर आपको ऐसा लगता है कि it's a beneficial? One very obvious benefit is कि बहुत सारे North Indians भी होते हैं ऑफिस में, and many times is talking Hindi itself. तो I don't feel left out. I can be part of the conversations. So एक दो colleagues और हैं जिनको हिंदी नहीं आता है. I can see उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है. Okay. So I think that's one major benefit. But in terms of like actual work या promotion या growth या whatever, उसमें I don't think it has a direct impact. But indirect impact है ना कि you can communicate with other people and you can understand the jokes and laugh on it, right? ठीक है. आपको जैसे कि लैंग्वेजेस आपने बचपन से ही सीखा है, तो यू हैव बीन इनकलकेटेड विद दिस कल्चर एंड द लैंग्वेजेस जर्नी, राइट? इसके अलावा आपको क्या पसंद है काम और सीखना और घूमने के अलावा? Hobbies you could say I like reading. I've tried some different hobbies like skateboarding हो गया. अच्छा. Yeah, I've also tried surfing and snowboarding. Okay. तो इन दोनों को I want to do it as an annual thing, surfing and snowboarding. So I'd like to travel to different places and try to do some different physical activities. Okay. So I like it. So I also regularly play mobile games. Okay. जैसे Call of Duty हो गया. And yeah, I think they are very good. It helps you keep sharp, right? मतलब it's a very fast-paced game, so reflexes अच्छे होना चाहिए and हाँ, so
Other than game that, खेलते- otherwise I'd also like some physical sports like badminton हो गया, Okay. या cricket हो गया, etc. जैसे कि आपने कहा कि वो प्ले ऑफ मोबाइल गेम्स है, तो उसमें भी आप दूसरे प्लेसेस के लोगों के साथ कनेक्ट करते हो, तो दैट में लाइक उसमें भी आपको हेल्प होती होगी That कम्युनिकेट also it's a two-way street. Communicate करने में भी help हुआ and my Hindi also improved improves vice versa. because बहुत सारे अलग-अलग जगह से लोगों के साथ खेलते हैं. तो आपके लिए सर, जैसे कि आप ऑलरेडी 4 लैंग्वेजेस बोलते हो, राइट? आपके लिए क्या लगता है कि लैंग्वेज सीखने के लिए ऐसा कोई सर्टेन एज है कि आपको इसी एज में लैंग्वेज सीखना है, या तो आप कभी भी उसको सीख सकते हो? I think कभी भी सीख सकते हो, but मेरे केस में I've been learning this from childhood. हाँ, आप हाँ. So I don't have direct experience as such, हम्म. but I think अगर if you're interested तो कभी भी कोई भी language सीख सकते हो. बट जैसे कि अभी आपने कहा कि आप जैसे मोबाइल गेम्स खेलते हो, तो आपको और हेल्प होता है लोगों से कम्युनिकेट करने में, और उससे आपकी हिंदी भी और ज्यादा प्रैक्टिस होती है, राइट? तो अगर कोई लाइफ बात ही कर रहा है किसी से, दे हैव नेवर बीन टू स्कूल और एकेडमिक्स, पर डायरेक्ट बात कर रहा है, तो वो जल्दी सीख सकते हैं? हाँ, मतलब Regular अलग अलग basis. चीज होते हैं. तो थियोरेटिकल हो गया, जैसे जो मैंने हिंदी बताया स्कूल में, हमने बहुत ज्यादा थियोरेटिकल हिंदी पढ़ा था, टेक्स्ट बुक्स, ग्रामर वगैरह. बट आई लर्न कॉन्वर्सेशनल हिंदी बाय टॉकिंग टू पीपल इन कॉलेज या मूवीज देखना या ऑफिस में बात करना. तो यू आल्सो फील कि जो लाइफ प्रैक्टिसेस होती है वो बात करने से और बाय कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज बात करने से ही आता है. बात करने से जितना भी पढ़ लो लाइक उतना, लाइक यू वोंट बी एबल टू टॉक अनलेस यू एक्चुअली टॉक, राइट? So आपके लिए भी the method we teach as the emergent method is the basic thing that what we speak in Hindustani tongue learn through the emergent method, that what the similar Sai is saying कि जब आपको बात करनी है you have to be practical, you have to speak with the person or by watching movies or surround yourself by that culture, so that will help you to learn faster, right? If you are not into the academics or not want to go deep into the grammar or reading and writing part, then that will be the best thing. Thank you so much, Sai, for this amazing conversation. Looking forward to meet you soon and play some board games. Thank you. Thank you.